अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। मैं फिर से हाज़िर हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मुझे जो है ना वो रमज़ान मुबारक की सफ़ाई करनी थी और कर भी ली है काफ़ी हद तक। बस कुछ काम रह गए हैं और फ्रिज साफ़ करना रह गया था, क्योंकि अब रमज़ान मुबारक की जो है ना वो प्रिपरेशन करनी है कि क्या-क्या बना के रखना है। कुछ चीज़ें पहले से भी बना के रख देती हूँ मैं, ताकि जो है ना मुझे सेहरी और अफ्तारी में ना काफ़ी आराम हो सके। अच्छा, मुझे अफ्तारी की तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती, क्योंकि अफ्तारी में ना एक तो हम उठे हुए भी होते हैं, दूसरा जो है ना टाइम भी बहुत होता है कि अफ्तारी तैयार हो जाती है। मुझे ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है ना वो सेहरी में होती है, क्योंकि सेहरी में जो है ना बॉडी स्टार्ट के रोज़ों में बिल्कुल यूज़ टू नहीं होती कि जल्दी उठना है और फिर जल्दी से सेहरी करनी है। तो काफ़ी जो है ना डिफ़िकल्ट हो जाता है उठना, क्योंकि छोटे बच्चों की जो माएँ होती हैं ना उनका उठना सोना जो है ना वो काफ़ी डिस्टर्ब रहता है। तो इस वजह से जो है ना मुझे अफ्तारी से ज़्यादा ना सेहरी की प्रॉब्लम होती है। तो मैं ना सेहरी की प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा करके रखती हूँ। इसी वजह से जो है ना मैं इंशाल्लाह आपसे जो भी टिप्स शेयर करूँगी वो अफ्तारी से ज़्यादा जो है ना वो सेहरी से रिलेटेड होगा। तो बस यहाँ पे जो है ना मेरा फ्रिज भी जो है साफ़ हो चुका था और मेरी यही प्लानिंग थी कि चीज़ें बनाने से पहले जो है ना मेरा फ्रिज बिल्कुल साफ़-सुथरा हो जाए, ताकि जो चीज़ें मैं बना के रखूँ ना तो वो फिर साफ़-सुथरे ही फ्रिज में जाए ना। तो यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले शामी कबाब की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि शामी कबाब एक ऐसी चीज़ होती है जो हाफ़ डन होती है, यानी कि वो गली भी होती है, पकी भी होती है, बस उसे फ्राई करना होता है। और अगर कभी आपकी लेट भी आँख खुले ना तो फटाफट आपने शामी कबाब फ्राई करके और जो है ना वो सेहरी करने में आसानी हो जाती है। तो बस यहाँ पे ना उस दिन मेरी अम्मी आई हुई थी, तो मेरी अम्मी ने जो है ना मेरे सारे कबाब बना दिए। मैंने बस गला के उसे रखा हुआ था और अम्मी आ गईं कि चलो अम्मी ने बना दिया ना, तो बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प हो गई थी। वरना शामी कबाब बनाने में ना मुझे थोड़ी-सी ना सुस्ती लगती है, क्योंकि काफ़ी प्रोसेस होते हैं ना इसके, लेकिन जब बनाना तो मैं फिर बना ही लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद जो है ना शामी कबाब तैयार हो चुके थे, तो मैंने कहा यहाँ पे जो है ना मैं हरी चटनी का भी जो है ना काम करके साइड करूँ, क्योंकि हरी चटनी जो है रमज़ान मुबारक में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और रायता-वायता जो है ना वो बनता है। और अगर कबाब होते हैं तो फिर कबाब के साथ पराठा और कबाब और चटनी का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो ये चटनी जो है ना मैं बना के रख लेती हूँ इस तरह से और उसको फ्रीज़ कर देती हूँ ना, तो फिर ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलता है। इसका जो कलर है वो भी ख़राब नहीं होता, इसका जायका भी बिल्कुल ख़राब नहीं होता। और पीछे जो है ना मेरे मेहमान आए हुए हैं, आपने देखा होगा कितना शोर हो रहा है। तो ये मेहमानों ने शोर किया हुआ है, बच्चियाँ आई हुई हैं, उन्होंने जो है ना शोर किया हुआ है। मैं चाह रही थी पहले ये लोग सो जाएँ, पर इन्होंने आज सोना नहीं है, बस बच्चों ने खेलना है। ख़ैर, चटनी के बाद जो है ना फिर अदरक लहसुन की बारी आती है। मैंने अदरक लहसुन को भी जो है ना वो ब्लेंड करके उसे फ्रीज़ कर लिया था, क्योंकि इसका भी जो है ना अगर आप फ्रिज में रख देते हो ना ज़्यादा बनाकर, तो आप लोगों ने खुद ही नोट किया होगा कि इसका कलर जो है ना वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। उसकी जो फ्रेशनेस होती है ना वो बहुत कम हो जाती है। लेकिन जब इस तरह से इसको बना के रखो ना तो ये फिर बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलता है और इसका कलर और इसकी स्मेल बिल्कुल सही रहती है। उसके बाद बारी आती है जी टमाटरों की। टमाटर की जो है ना वो प्यूरी बना के रखेंगे, और इसके लिए जो है ना मैंने पतीले में बिल्कुल थोड़ा-सा पानी लिया था और उसे जो है ना टमाटरों को सारा गला लिया अच्छी तरह से। जब टमाटर गल गए ना तो उसके बाद उसको निकाल के ना ठंडे होने के लिए मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद जब ये ठंडे हो गए ना तो इसके छिलके बिल्कुल आराम से उतर जाते हैं और बिल्कुल आराम से जो है ना इतना ज़्यादा गल चुका होता है कि ना इसे 2 मिनट में ही ये ब्लेंड हो जाता है। तो बस ये जो इसका सारा पानी है ना हमने इस समेत इसको जो है ना वो ब्लेंड करना है, इसको नहीं निकालना, क्योंकि ये अपना टमाटरों का ही पानी है, तो ये ख़राब यानी कि ख़राब नहीं करेगा ना टमाटर को। तो बस यहाँ पे मैंने टमाटर को भी जो है ना वो ब्लेंड कर लिया था और टमाटर को भी मैंने ना फ्रीज़ करना था, तो मैंने आइस क्यूब में इस तरह से जमा लिया था। तो ये भी काफ़ी दिन चलेंगे और जब आपको बनाना हो तो आप इसमें से 2 या 3 निकालें, जितनी आपको रिक्वायर्ड है। आप उसको जो है ना डाल दें सालन में। जैसे-जैसे सालन भूनता जाएगा वैसे-वैसे ये भी गलकर उसके बाद भुन जाएगा ना, तो ये भी बहुत ईज़ी हो जाता है, क्योंकि जो है ना रमज़ान में छोले भी बनते हैं और यानी कि काफ़ी चीज़ें बन रही होती हैं, तो बहुत आसानी हो जाती है ना। तो अच्छा, अब जो है ना मैं एक और सेहरी के लिए चीज़ बना के रख रही हूँ, ताकि कभी ऐसा भी होता है ना कि आँख नहीं खुल पाती और जैसी आँख खुलती है तो 10 मिनट या 15 मिनट रह गए हैं, तो बस आपको कुछ ऐसा बना के रखना पड़ता है कि बस वो फटाफट आपने फ्राई किया और खा लिया।
अगर आपके पास पराठे और डबल रोटी वगैरह नहीं भी है तो आपने 3-4 कबाब खा लिए या 2-3 3-4 कोफ्ते भी खा लिए और पानी पी लिया, तो चलो कुछ तो आसरा हो जाता है ना। तो मैं इस पर्पज़ से जो है ना कोफ्ते और कबाब ज़रूर सेहरी के लिए बना के रख देती हूँ ना, ताकि अगर आपकी कभी आँख देर से भी खुले तो ना आपके पास कुछ चीज़ें हों कि आप खा के जो एटलीस्ट रोज़ा तो रख सकें ना। तो देखिए यहाँ पे जो हमने अदरक लहसुन पीस के रखा था ना वो फ्रीज़्ड हो चुका है, और इसको जो है ना अब मैंने निकाल के ज़िप लॉक बैग में ना कवर करके रख दूँगी। और ये बिल्कुल अच्छी तरह से जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता ये ख़राब नहीं होगा। पहले मुझे भी लगता था कि ये ना मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपना टाइम ज़ाया कर रही हूँ, लेकिन जब मैंने इसको यूज़ किया तो मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला ना, तो इसलिए अब मैं ज़रूर करके रखती हूँ रमज़ानों में तो ख़ास करके। उसके बाद यहाँ पे हमारे कबाब भी जो है ना वो फ्रीज़्ड हो चुके थे, अच्छी तरह से जम चुके थे, और तो फिर इसको भी मैंने जो है ना ज़िप लॉक बैग में फ़िल करके फ्रीज़ कर दिया रमज़ान के लिए। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं कबाब। अगर आपकी आँख कभी लेट भी खुलती है ना तो बस आपने इसको निकालना है और हल्का सा फ्राई करके खा करना, पानी पी के रोज़ा तो आपने रख लेना है। तो ये होता है ना कि टाइम की बहुत बचत हो जाती है। और आजकल ज़िप लॉक बैग इतने ख़राब आ रहे हैं कि अब इतना फट रहे थे, वो मैं आपको यही दिखा रही थी ना। ख़ैर अब यहाँ पे जो है ना हमारे टमाटर भी जो है वो अच्छी तरह से फ्रीज़्ड हो गए हैं, और इसको भी मैं निकाल रही थी, और इसको भी जो है ना मैं ज़िप लॉक बैग में भर के रख दूँगी। और ये तो मुझे बहुत आसानी होती है, बहुत आसान, यानी कि बार-बार टमाटर काटने से ना आपकी जान छूट जाती है। बस 2-3 पीस निकालो, उसको सालन में डालो, और जो है ना आपका काम ख़त्म। वरना तो अगर आप बिज़ी भी होते हो ना, फिर एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है, सालन के लिए टमाटर काटो, छोलों के लिए टमाटर काटो। तो ये तो बहुत ही एक है ना मुझे पसंद है। टमाटर को तो मैं आम दिनों में भी ना कभी महँगे होते हैं ना तो मैं इस तरह से फिर फ्रीज़ करके रख देती हूँ, तो वो काफ़ी दिन तक ना चल जाते हैं। तो एक ये तो बहुत ही जो है ना एक अच्छा यानी रिज़ल्ट आता है इसका। इसके बाद जो है फिर कोफ्तों का भी काम हो चुका था कंप्लीट, और कोफ्ते भी जो है ना वो फ्रीज़्ड हो चुके थे। और कोफ्ते जो है ना थोड़े-से यहाँ पे ना मेरे गीले हो गए थे, क्योंकि मुझे जल्दी-जल्दी से करना था, क्योंकि मेरा बेटा जो है ना छोटा वाला सोकर उठ चुका था और वो इतना रो रहा था। तो यहाँ पे जो है ना फिर मेरे जो कोफ्ते हैं वो टेढ़े-मेढ़े से बन गए, लेकिन जो है ना जब ये फ्राई होंगे ना तो बिल्कुल ये ठीक हो जाएँगे, क्योंकि इसमें मैंने एक अंडा भी शामिल कर दिया था। अब जब अंडा शामिल हो गया है ना इसमें, तो ये फिर जम जाएँगे फ्राई होते हुए, तो फिर ये कहीं नहीं जाते ना। तो बस ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना तैयार करके आपको रमज़ानुल मुबारक में रखनी पड़ती हैं। से ख़ास करके सेहरी के लिए, कि कभी अगर शुरू के जो 7-8 दिन होते हैं ना, इसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। आपकी बॉडी क्योंकि यूज़्ड टू नहीं हुई हुई होती, फिर जब आप 6-7 दिन में आप रोज़े रखते हो और सेहरी के टाइम पे उठते हो, तो बस जो है ना वो आपकी बॉडी भी फिर यूज़्ड टू हो जाती है, और फिर जो है ना खुद ही से आँख भी खुलनी शुरू हो जाती है। अच्छा, पहले दूसरे रोज़े में तो इतनी एक्साइटमेंट होती है कि खुद ही जो है ना वो इंसान ना चाहते हुए भी ना उठ जाता है कि नहीं बस उठना है और पहला रोज़ा रखना है। लेकिन जो फिर दो दूसरे तीसरे रोज़े के बाद से जो है ना फिर वो दोबारा से बॉडी रेस्ट में चली जाती है। तो बस इसके लिए जो है ना सारी ये प्रिपरेशन इस होती है ना बस। अच्छा, यहाँ पे देखें अब मैं ना प्रीमिक्स बेसन को जो है ना वो रेडी कर रही हूँ, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है मुझे, क्योंकि रोज़-रोज़ की झंझट से ना एक ही बार सारे मसाले मिला लो, और उसके बाद जो है ना आपका काफ़ी टाइम जो है ना वो सेव हो जाता है। देखिए यहाँ पे मैं आधा किलो बेसन के में मिला रही हूँ ये सारी चीज़ें। तो मैंने 2 चमचे जो है ना वो कस्तूरी मेथी ली है, 1 चम्मच भर के मैंने जो है ना वो कुटा हुआ धनिया लिया है, 1 चम्मच मैंने भर के कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं, 1 चम्मच जो है ना मैंने ज़ीरा मिलाया है, और थोड़ा-सा जो है ना 2 चुटकी के करीब मैंने इसमें मीठा सोडे का मिलाया है, 1.5 चम्मच मैंने इसमें नमक के मिलाए थे। 1.5 चम्मच इसलिए मिलाए हैं क्योंकि मेरा चम्मच थोड़ा छोटा था, ठीक है? इसके बाद जो है ना मैंने आधी चमची पीसी हुई लाल मिर्ची मिलाई है। वैसे मुझे लाल मिर्चें जो है ना वो 1.5 चम्मच मिलाना था, क्योंकि आधा किलो बेसन है। लेकिन मेरे छोटे बच्चों का साथ है, फिर वो पकोड़ा वगैरह इतना एन्जॉय नहीं कर पाएँगे, उन्हें बहुत ज़्यादा मिर्च लगेगी ना। तो इसलिए कुटी हुई मिर्चें और लाल मिर्चों का जो है ना वो इस्तेमाल मैंने कम से कम किया है। इसके बाद जो है ना मैंने एक छोटी-सी कटोरी में भी बेसन को ना घोल के इसे चेक कर लिया था कि अगर किसी चीज़ की कमी-बेशी हो तो मैं यहीं पे मिला लूँ, और जो है ना ये बिल्कुल फिर रेडी टू कुक हो ना। तो अच्छा, यहाँ पे जब मैंने इसे चखा ना, तो मुझे पता चला कि इसमें नमक जो है ना थोड़ा-सा कम है, और लाल मिर्चों की तो काफ़ी कमी थी, लेकिन मैं चाहते हुए भी मिला नहीं पा रही थी। तो फिर यहाँ पे तो मैंने नमक को ऐड कर लिया, और साथ में जो है ना थोड़ा-सा मैंने फिर लाल मिर्चों का पाउडर भी शामिल कर लिया था।
तो फिर सारी चीज़ें जो है ना वो बैलेंस हो गई थी। इसके बाद जो है ना आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लो और एक बिल्कुल खुश्क जार में ना इसे सेव कर लो। तो ये काफ़ी दिन आपके निकल जाएँगे। बस जब भी अगर आपको बनाना है पकौड़े, आलू वाले पकौड़े बनाने हैं तो आलू काटो और उसमें जितना आपको बेसन रिक्वायर्ड हो इसमें से निकाल के जो है ना आप बना लो। अगर आपको पालक वाले पकौड़े बनाने हैं तो आप पालक काटो और इसमें से जो है ना जितना बेसन रिक्वायर्ड है आप उतना ले लीजिए और वो बना लीजिए। तो ये बहुत जो है ना रोज़-रोज़ के झंझट से ना बहुत आपकी जान छूट जाएगी और ना बहुत आपका टाइम भी सेव होगा। 10 तरह के मसाले भी निकालना नहीं पड़ेंगे ना। तो बस ये छोटी-छोटी चीज़ें ना मैं करके रख लेती हूँ रमज़ान में, ताकि ना मेरा काफ़ी टाइम सेव हो सके और जितना मेरा यहाँ पे टाइम लगता है तो उतना रमज़ान में जो है ना टाइम की बचत भी होती है। तो बस यही कोशिश होती है कि मैं थोड़ा-सा जो भी टूटी-फूटी मैं इबादत कर सकूँ, तो बहुत ज़्यादा नहीं तो लेकिन मैं थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन करके ना इस तरह से रख लेती हूँ, जिससे मुझे काफ़ी फ़ायदा होता है ना। अच्छा जी, सबसे आखिर में बारी आती है बर्फ़ की। तो ये बर्फ़ को ना इस तरह से मैं आइस क्यूब में जमा कर पहले से जो है ना वो ज़िप-लॉक बैग में ना पैक करके रख देती हूँ, क्योंकि शरबत वग़ैरह जो है ना वो थोड़ा-सा पहले निकल जाता है, क्योंकि हमें दुआएँ भी माँगनी होती हैं दस्तरख़्वान पे बैठकर। तो इस वज़ह से जो है ना वो जो चिल्ड शरबत होता है ना वो बिल्कुल जो है ना वो कम चिल्ड रह जाता है। तो मैं तो इतना मुझे तो हमें तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हस्बैंड को मेरे बड़ी प्रॉब्लम होती है, उन्हें बिल्कुल चिल्ड शरबत चाहिए होता है, बिल्कुल ठंडा यख़। तो फिर जो है ना मैं क्या करती हूँ कि उनका अलग से एक मग मैंने बनाया हुआ है और मग में मैं उनके ना शरबत डाल के इसके साथ में 6 क्यूब उनके डाल देती हूँ, उनके जग में मग में यानी कि, और उनके लिए मैं रख देती हूँ। तो इसलिए ना मुझे ये आइस क्यूब भी जमा के रखना पड़ता है। तो मैं इसीलिए ना काफ़ी सारे जमा कर एक साथ जो है ना ज़िप-लॉक बैग में रख दूँगी और ये काफ़ी दिन तक मेरे चलते हैं ना। मुझे रोज़-रोज़ की टेंशन नहीं अच्छी लगती कि फिर रोज़ जमाओ, तो एक बार में ही ना मैं जमा के ज़्यादा करके रख देती हूँ और ये तो ख़राब होने वाली चीज़ भी नहीं है। तो बस ये थी मेरी आज की जो प्रिपरेशन। आई आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुझे दुआओं में याद की रखिएगा, रमज़ानुल मुबारक आने वाला है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख़्याल रखिएगा और जो है ना दुआओं में सब मुसलमानों को याद रखिएगा, ख़ास करके फ़लस्तीन के मुसलमान। अल्लाह ताला उनकी सारी मुश्किलात को दूर करे परवरदिगार, और हम पाकिस्तानियों की पाकिस्तान पे अल्लाह ताला अपना ख़ास फ़ज़ल और ख़ास करम करे इस रमज़ानुल मुबारक में। तो बस इस दुआ के साथ जो है वो मैं अपने वीडियो का इख्तिताम करूँगी। बस आप सब मुसलमानों को रमज़ान मुबारक बहुत हो और बहुत अपना ख़्याल रखिएगा और बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छी-अच्छी चीज़ें बना के खाएँ और बहुत सारी इबादतें करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।